नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। क्या देश में धर्म को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या धर्म की आड़ बनाकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या धर्म के नाम पर अपनी निजी सियासत तो नहीं चमकाई जा रही? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज के समय में देश की कई मस्जिदों से लेकर विवाद खड़ा हो चुका है और ऐसे में किसी का कोर्ट में केस चल रहा है तो किसी पर हिंदू संगठन अलग अलग दावे करता हुआ नजर आ रहा है। किसी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है तो किसी मस्जिद में विष्णु जी की मूर्ति होने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि का विवाद तो पुराना है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के टीले वाली मस्जिद और लखनऊ के ही हुसैनगंज स्थित मस्जिद को लेकर भी अब नया विवाद खड़ा हो चुका है। टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताकर हिंदू पक्ष ने दावा ठोक दिया, जबकि हुसैनगंज मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां भी मंदिर मौजूद है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या इन विवादों में कोई दम है या फिर सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी कि क्या धर्म के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्या ऐसे विवाद से सामाजिक ताना बाना खराब नहीं हो रहा? और धर्म के नाम पर जिस तरह से सियासत और समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ गया है, जहां हमारे साथ बाबा चंद्रभूषण हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए हैं और शिशिर चतुर्वेदी जो कि अधिवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत आप ही से करूंगी। बाबा चंद्रभूषण जी, किस तरह से आप पूरे मामलों को देखते हैं, क्योंकि देश भर में अभी फिलहाल सिर्फ यही चल रहा है, मस्जिद मंदिर, मस्जिदों के अंदर शिवलिंग निकल रहे हैं और तमाम तरह के जो हिंदू पक्ष के हैं उनकी तरफ से दावे भी ठोके जा रहे हैं। पहला रिएक्शन। सर्वप्रथम आप सभी को हर हर महादेव। देखिए, मस्जिद में शिवलिंग नहीं प्राप्त हो रहा है। ये हमारा शुरू से ही मंदिर रहा है, जिसको बाहरी आक्रांता औरंगजेब और विभिन्न लोगों ने आक्रांताओं ने तोड़ के उसके ऊपर केवल दीवार वही रहने दिए गए हैं और उस पर मस्जिद का ढांचा केवल रख दिया गया है एक टोपी के तौर पे। और वास्तव में किए क्या है, ये लोग हम जैसे धर्म गुरुओं को इन लोगों ने मारा है, इनकी हत्याएं करी हैं, जो है हमारे पुरखों की हत्याएं करी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इन लोगों ने सारे हमारे वैदिक सारी चीजों को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया हुआ है। नालंदा का विश्वविद्यालय देख लिए, पूरे विश्व में वैसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, इसको उन्होंने तोड़ा। इन्होंने किया हमारे समाज को, हमारी जो है अगली पीढ़ी को यहाँ सनातन धर्म का उनको जो है ज्ञान न प्राप्त हो सके, इसके लिए इसी हेतु हम जैसे धर्म गुरुओं को उन लोगों ने हत्या करी और हमारे मंदिरों को, जो हम पूजा स्थल हुआ करता है, उसको इन लोगों ने जो है तोड़ा, ताकि वो लोग अपनी जो है मुस्लिम धर्म का प्रचार कर सके, धर्मांतरण कर सके और हमारे लोगों को सही शिक्षा ना मिल पाए। बिल्कुल, लेकिन अब क्या चाहते हैं कि किस तरह की चीजें आगे हो, क्योंकि पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकी हालांकि मुद्दे बहुत है जिन पर यहाँ चर्चा करनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा हाईलाइट हो रहा है। इसकी वजह क्या आप देखते हैं और आगे की चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये लोग तो इसको ना केवल इन लोगों की बौखलाहट है। देखिए, हमारा जो ये है मुसलमानों की बौखलाहट। अच्छा। तो अचानक से ये मुद्दे क्यों उठाए गए? इससे पहले भी तो कई बार हो चुका है, क्योंकि ये अगर इस तरह की बातें हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से तो लंबे समय से दावे वादे किए जा रहे थे कि इस तरह की चीजें हैं और ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं जो कि हिंदू पक्ष के फेवर में हो। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश भर में तमाम जो मस्जिद हैं उनको लेकर भी यहाँ पर दावे ठोके जा रहे हैं? देखिए, जब हमारे हिंदू सनातनी जो हैं वो अब जागृत हो चुके हैं और मैं बनारस काशी विश्वनाथ का क्षेत्रीय हूँ, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं स्वयं कहने का अर्थ ये है कि मेरे पुरखे यहाँ से मारे गए हैं और काटे गए हैं इन मुगलों के द्वारा, तो हमारे हृदय में तो उसकी पीड़ा है ही है। कितना भी जो है ये लोग जबरदस्ती जो है गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, इन लोगों ने हम सदैव से हमारे धर्मों को जो है तोड़ना मरोड़ने का कार्य किया है, जिसको नष्ट करने का। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारी चीजें हमको वापस मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी? जिसने जैसा किया, क्या उसी के जरिए हमें हमारी चीज वापस मिले? इसके जरिए
जैसा उन लोगों ने किया मुगल शासक के दौरान हुआ, क्या उसी तरीके से हमारी चीजें हमें वापस मिले? नहीं, हम उसी तरीके का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम जो है माननीय न्यायालय में जा रहे हैं, हम पीड़ित हैं, हम अपनी पीड़ा को लेके माननीय न्यायालय में जा रहे हैं। उनको अब भी अपना पक्ष रखने का पूरी स्वतंत्र, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, उनको भी अपनी बात रखने का पूर्ण स्वतंत्रता है। वो भी जाए अपनी बात को पूरी अदालत में रखें, वो भी सिद्ध करे कि नहीं शिवलिंग नहीं है। हमारे ऊपर से हमारे शिवलिंग को जो ऊपर से ड्रिल करके छेदा कर दिया गया, और ये लोग हमारे सभ्यता तहजीब की बात करते हैं हमसे। ठीक है भूषण जी, 1991 एक्ट की बात यहाँ मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है। अगर उसके तहत कोई कार्रवाई आगे नहीं होती तो क्या किया जाएगा अगर आप लोगों को आपका हक नहीं मिला तो? देखिए, हम अपने हक की लड़ाई तो लड़ेंगे ही, और हमको पूर्ण विश्वास है अपने माननीय न्यायालय पर, और हमको जो है न्याय मिलेगा। सारे साक्ष्य हमारे तरफ से हैं। मैं ये भी कहता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हमारा उनका पुराना मस्जिद है, मस्जिद है तो उन मस्जिद में वो लोग मूर्ति पूजा के घोर निंदक हैं। मूर्ति पूजा लोग मुस्लिम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। उस मंदिर में, उस मस्जिद में मूर्ति आई कहाँ से? उस मस्जिद में स्वास्तिक का निशान कहाँ से आया? गणेश जी कहाँ से आ गए? मगर कहाँ से आ गए? वासुकी देव कहाँ से आ गए? अगर वो लोग मूर्ति पूजक हैं तो बाकी किसी दूसरे मस्जिद को दिखा दे जहां पर उनकी मूर्ति पूजा होती हो, किसी भी मस्जिद में दिखा दे, किसी मस्जिद में स्वास्तिक का निशान दिखा दे, अब वो कहीं प्राप्त नहीं होगा। इससे यह सिद्ध होता है उन लोगों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार किए हुए हैं उसी मंदिर को हमारे तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। किंतु बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो है क्षेत्रीय जितने भी मुसलमान हैं, सारे लोग इस बात से सहमत है। सारे लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि अगर ये हिंदुओं का मंदिर है और इनको दे दिया जाए। किंतु बाहरी लोग जो हैं, वो लोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कुछ मुसलमान लोग जैसे कि ओवैसी टाइप के लोग जो है, ये लोग जो है अपने आप को जो है मुस्लिमों का गॉड फादर मानते हैं खुद को, और समझते हैं कि वही उनके बॉस है। वो जो कहेंगे भेड़ की तरह जनता जो है चलती रहेगी। ठीक है जी। तमाम तरह की बातें यहाँ पर आपकी तरफ से की गई, और ऐसे में किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही है उसको लेकर भी हम लगातार देख ही रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मुंतजिम किदवई, जो कि मुस्लिम काउंसलर हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। आप चर्चा काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक रिएक्शन आपसे कि पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, और ऐसे में कई दावे हिंदू पक्ष की तरफ से भी ठोके जा रहे हैं, और ऐसे में मुस्लिम पक्ष भी अपने दावे ठोकता हुआ नजर आ रहा है, चाहे ज्ञानवापी मामला हो या फिर मथुरा का मामला हो। इसके साथ अब जो छोटी छोटी मस्जिद हैं उनको लेकर भी यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से कई दावे किए गए। इसको लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से ये हर जगह पर हेलो, आवाज आ रही? जी जी जी, बोलिए। जिस तरह से ये हर मस्जिदों को मंदिर का नाम दे करके, जिस तरह से आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, जिस तरह से मस्जिद है ये उसको जो है ना मंदिर का रूप देते हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह क्यों ना हो, चाहे मंदिर का नाम दे करके ये ना अफवाह बढ़ाना चाहते हैं कि सारी चीजें मंदिर ही थी। पहली बात तो मंदिर का नाम नहीं। भूषण जी आपकी बात पूरी सुनिए, आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसका रिएक्शन मैं आप ही से लूंगी। जी, सबसे पहली बात है कि ये कौन सी धर्म को फॉलो कर रहे हैं ये हमें बता दिया जाए। अगर ये उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कण में भगवान है, तो हर जगह के मिट्टी में भी भगवान नहीं है, पत्थर भी मिलेंगे और पहाड़ भी मिलेंगे, हर जगह आपको भगवान का रूप मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि हर मस्जिद में जो है ना कहीं शिवलिंग बनाया, कहीं शिवालय बनाए, तो इस तरह से इन लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है। ठीक है, और रही बात क्या है कि मंदिरों को तोड़ा गया था, पहले उनका इतिहास पता कर लिया जाए कि वो मंदिर क्यों तोड़े गए थे, वो उस मंदिर के तहखानों में क्या काम हुआ करते थे, ये पहले पता करना चाहिए। इतिहास पहले पढ़ना चाहिए, ना कि गुमराह सीधी साधी हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का काम करेगा। वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो, लेकिन सत्यता होनी चाहिए। सत्यता तभी आ पाएगी जब निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन इतिहास पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आपने अपने दावे दोनों ही पक्ष यहाँ ठोके जा रहे हैं, और ऐसे में तमाम तरह के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पे चर्चा ना करके यहाँ पे बरगलाने का काम हो रहा है। आपको नहीं लग रहा? जी जी, बिल्कुल सही बात है, बरगलाने का काम हो रहा है और आपसी भाईचारा खराब करने का है। अगर कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा विवाद है तो उसको जो है ना कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये
उसके माध्यम से इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे कि हमारे आपसी जो दोस्त हैं, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरे दोस्त भी हिंदू हैं बहुत सारे, और वो हिंदू हैं तो उनके भी मुस्लिम दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा गठबंधन मान लीजिए या भाईचारा मान लीजिए, क्योंकि हर एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। बहुत से काम मैं कर सकता हूँ, बहुत से काम वो नहीं कर सकते, एक दूसरे पे काम डिपेंड रहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु बाबा चंद्र भूषण जी लगातार बने हुए हैं। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया है कि बनारस में कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो काफी विद्वान है, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर ज्ञानवापी मस्जिद यहाँ पर किसी भी तरह से हिंदू साक्ष्य मिलते हैं तो वो हिंदुओं को दे दिया जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सही बात है, अच्छी बात है, जिसकी सोच है। हिंदुस्तान का नागरिक है, मुसलमानों या हिंदू है, सिख हो या ईसाई हो, ऐसे बहुत से हिंदू भाई हैं जो मुझसे ये कहते हैं यार हर मस्जिद में भगवान मिल रहे हैं, मतलब क्या है, फालतू की बातें करते हैं, इनसे विकास का तो आता नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा है, भुखमरी बढ़ती जा रही है। ये क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और दूसरा मुद्दा आ जाता है मंदिर और मस्जिद का। इस तरह के जो मुद्दे हैं ये आप लोग को बता दें, बहुत जनता अट गई है। जो कॉमन पर्सन हिंदुस्तान का है, जो रोजाना खाता कमाने वाला है, उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, पर मेरा सवाल कुछ और था। एक सेकंड मुंतजिम जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से यहाँ पर बनारस के कुछ मुस्लिम विद्वान मुस्लिम हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हिंदू साक्ष्य ज्ञानवापी के अंदर मिल रहे हैं तो वो हिंदुओं के हाथ में दे देना चाहिए, उसके बाद हिंदुओं की मर्जी वो क्या करते हैं, उस पर आपका कमेंट। देखिए, ये तो कोर्ट का मामला चल रहा है। अगर कोर्ट डिसाइड कर लेगा, जैसे हमने बाबरी मस्जिद थी वो भी हमने दे दी, हम चाहते अपील लगा सकते थे। देश की जनता के लोगों ने कहा कि ठीक है, एक बड़ा नहीं, ये क्या तरीका हुआ कि बाबरी मस्जिद हमने दे दी? ये कोई प्यार मोहब्बत के साथ तो नहीं दी गई, या गंगा जमुनी की जो तहजीब है उसे तो नहीं बरकरार रखा गया? ये कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया उसके बाद भी किस तरह का बयान सामने आया था, या फिर क्या कुछ रिएक्शन सामने आए थे, वो आपने भी सुने थे? हमें टाइम मिला था अपील दायर करने का। आप भी थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि करेंगे, मैं आपको बता दूं कि हमें मिला था टाइम कि हम इसमें अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन हमने अपील दायर नहीं करी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने भी सोचा कि बड़ा विवाद है, खत्म करने में फायदा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर नई नई मस्जिदों का नाम आने लगे, फिर मथुरा आ गया, फिर काशी आ गया, अब ये ज्ञानवापी मस्जिद आ गई, फिर ख्वाजा गरीब नवाज आ गए, ठीक है, दिल्ली वाले मजारों पे आ गए। मतलब ये जितना इंसान दबा रहा है उतना ही दबाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है। ठीक है भूषण जी, आपका रिएक्शन किदवई जी की बात पर। काम चल रहा है। देखिए, ये लोग केवल मुद्दे से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये अगर कहते हैं कि उनका मस्जिद है ज्ञानवापी, तो उस मस्जिद का नाम बता दें, और ज्ञानवापी तो कतई ना बताएं, क्योंकि ज्ञान भी हिंदू सनातन धर्म का शब्द है और वापी भी हिंदू सनातन धर्म का शब्द है। अतः वो अपने मस्जिद का नाम बताएं। अपने कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ ज्ञानवापी वो लोग दर्शा दें, कहीं नहीं मिलेगा। तत्पश्चात वो लोग अपने स्वास्तिक का निशान दिखाते हैं किसी भी मस्जिद में, किसी मस्जिद में मूर्ति का निशान दिखा दें, उनको कहीं नहीं मिलेगा। अतः ये लोग मात्र बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये आ नहीं किया, ये हमारे लोग ने कहा ना कि हमारे जितने भी धर्म और आस्था से जुड़े हुए स्थान है सारे। लेकिन भूषण जी, किदवई जी का साफ तौर पर कहना है कि जो हिंदू पक्ष है उन्हें इतिहास नहीं पता है, और इतिहास नहीं पता, और इसी के चलते सिर्फ हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुना की जो तहजीब है उसे यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इतिहास पता होता तो शायद पता रहता कि आखिर ये मंदिर क्यों तोड़े गए थे इतिहास में। देखिए, उनको इतिहास खुद नहीं पता। इतिहास का जो है क ख ग घ ABCD इनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और ये लोग बस खाली एक रटाया बात कहते हैं कि इतिहास से करने की। इतिहास मैं बताता हूँ, औरंगजेब का जो तोड़ने का फरमान है वो मौजूद है कलकत्ते के जो संग्रहालय में विद्यमान है। आप तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान है, अब ये बीच में ना बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा हूँ। अब ये बीच में डिस्टर्ब ना करें, उनके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। उनका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर मैं ना दूं। हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये लोग क्यों भड़काऊ भाषा देते हैं कि मुसलमानों तैयार रहो, ठीक है, और इल्म को मुसलमान बता दिया, मुसलमान तो तैयार रहे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग भड़काऊ भाषण किसी को ना दें। आप पता नहीं और बड़े मैं कहता हूँ वो भी भारतीय हैं, बड़े प्रेम से रहें और न्याय का साथ दें। माननीय न्यायालय में हमारा ने वाद दाखिल किया हुआ है, और माननीय न्यायालय का सम्मान करें। और उनको ये पता है कि उन लोगों ने अत्याचार करके हमारे मंदिरों को तोड़ा हुआ है, और जब सच सामने आ रहा है तो उन लोगों के अंदर बौखलाहट हो रही है, और वो लोग जो बार बार जो है धमकी देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन भूषण जी, जिस तरह से ये मामले अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर मस्जिद का मामला पूरे देश भर में फैल चुका है, तो लग नहीं रहा कि सामाजिक जो ताना बाना है वो यहाँ पर बिगड़ रहा है, जो सौहार्द है वो यहाँ पर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, सौहार्द की जहां तक बात है, सौहार्द तो हमारे ऊपर जो है हमारे ही नेताओं ने जबरदस्ती का थोपा हुआ है। मेरे घर पे कोई घुस के कब्जा कर ले और बाहर कहे कि आप लोग सौहार्द रखो, कैसे सौहार्द होगा आप ही बता दो। मेरी चीज हमसे छीनी गई है, मेरी चीजें हमारे कब्जा करके हमारे लोगों का छीना गया है, कैसे सौहार्द होगा? सौहार्द तो तब होता जब ये कहते हैं कि नहीं, हाँ भाई हम स्वीकार करते हैं आपका ये गलती है, तो स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपकी चीज है, आपका मंदिर है, आपके बाबा विश्वनाथ है, आपके शिवलिंग है, आप अपना पूजा करो। इनको अगर नमाज पढ़ना है, तमाम मस्जिदें, बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम सारे मोहल्लाओं ने जो है ये कहा है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के मस्जिदों में नमाज पढ़े। मैंने उस बात के लिए सारे मोहल्लाओं का बनारस में मैंने धन्यवाद कहा है। किदवई जी एक सेकंड, भूषण जी किदवई जी का रिएक्शन लेते हैं। किदवई जी एक बहुत आसान से शब्दों में समझना चाहेंगे कि अगर बरसों पहले आपकी कोई चीज ऐसी हो जो किसी ने ले ली हो और आपको पता चल जाए कि यहाँ मेरी चीज थी, तो आप क्या करेंगे, किस तरह से अपनी चीज को वापस लेंगे? जब कोई साक्ष्य नहीं होंगे, एक अगर मनगढ़ंत कहानी बना करके कैसे साक्ष्य नहीं है? ज्ञानवापी का अगर जिक्र करें तो वहां तो काफी ज्यादा ऐसे साक्ष्य है जो हिंदू पक्ष में जाते हुए नजर आए। जी हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताएं। जी, आप किस हिसाब से कह सकते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि साक्ष्य नहीं है? क्योंकि जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है उसमें भी यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ वो साक्ष्य जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है। एक बार की आपको बता दो, वाराणसी की बता दो, काशी। एक बार औरंगजेब जी के यहाँ पर एक लड़की आई, उसका पूरा वाक्य होगा कि उसके पिताजी ने ब्राह्मण थे और उन्होंने खुश होकर के औरंगजेब जब उनके घर पे पानी पीने गए थे तो उनका जो चबूतरा था उन्होंने क्या किया, वहां पर मस्जिद बना दी। उस मस्जिद का भी नाम भी अगर वही हिंदू भाषा के हिसाब से रखा गया है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या वहां पर मंदिर था? ठीक है, जिस औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं, अगर उसके इतिहास पर नजर डालें तो अपने पिता को उन्होंने काल कोठरी में बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए अपने दो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था सिर्फ इस वजह से ताकि सत्ता उसके हाथ में आ जाए। तो ये औरंगजेब की आप लोग पूजा कर रहे हैं। टॉपिक मैं ये पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात। गुणगान तो आप उसी वैसे ही गिना रहे हैं। ज्ञान गुणगान वाली बात ही है। आप बोल रहे हैं ज्ञान वापी, ज्ञान हिंदू का शब्द हो गया, हिंदू भाषा का शब्द हो गया। अभी गुरु जी ने बोला है, अब इन्होंने भाषा को जब नहीं तो ज्ञानवापी जो परिसर है वहां पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर आप? मस्जिद का नाम जरूरी नहीं किसी मुसलमान के नाम पे लिखा जाए, मगर तहजीब के नाम पे भी रखा जा सकता है और जिन लोगों ने बनवाया उनका भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आकर के एकदम सरासर थोप देना चाहिए कि हमारा फुब्बारा है जो वहां पर शिवलिंग आ गया। ऐसे ही इन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह जो है ख्वाजा गरीब नवाज, जहाँ लाखों लोग जाते हैं, वहां पर भी इन्होंने जगह शिवालय है। तो अभी जिस तरह से सर्वे हुआ, क्या लगता है कि अगर वहां पर हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर रहा है तो वो सर्वे एक बार फिर से होना चाहिए? अगर आप लोगों को लगता है कि स्पष्ट सर्वे नहीं हुआ है, आप लोगों को क्या 10 बार कराया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर वहां पर आपको क्या लग रहा है कि एक बार फिर से सर्वे होना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ जो पक्ष कर रहा है वो खुद जाकर के एक बार सर्वे करके आ चुका है और मुझे लगता है उसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि वो जब सर्वे जिसने याचिका दायर की है वो व्यक्ति महिला खुद गई थी वहां पर सर्वे करते। ठीक है, उसके बाद अगर उनको तसल्ली नहीं हो पा रही है कि हमने जो सर्वे किया है वो सही नहीं हुआ है, तो एक बार नहीं, हिंदुस्तान का कोर्ट आपको 1000 बार भेजेगा। तो सवाल सीधा आपसे ये कि आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से सर्वे होना चाहिए ताकि अगर हिंदू पक्ष जो दावे ठोक रहा है वो गलत साबित हो जाए? एक बार नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान का कानून एक बार नहीं 1000 बार आपको परमिशन देता है, लेकिन परमिशन ये आपको नहीं मिलेगी किसी। ठीक है भूषण जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट आपसे ही चाहूंगे मैं। जी देखिए, ये लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि माननीय अदालत जो है सारे साक्ष्य को दोनों पक्षों को दे रही है, ये लोग देने से मना क्यों कर रहे हैं? इसका स्पष्ट अर्थ है कि इनके दाढ़ी में, चोर के दाढ़ी में तिनका। वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद सिद्ध हो जाती है और वो फुब्बारा जो अगर सिद्ध हो जाता है तो केदवई जी, हमारे पास समय की कमी है, आपको भी पूरा समय दिया, आपने अपनी बात रखी, उसे भी सुना गया। चर्चा को अगर आगे बढ़ाना है तो भूषण जी एक आखिरी रिएक्शन आपसे। ऐसे लोगों पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है मैडम, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए जो लोग हर मस्जिद को हिंदू मंदिर का नाम देने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं उस पर नियंत्रण रखिए, हर मस्जिद को नहीं कह रहे हैं, जो हमारे मस्जिद
मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बन, मस्जिद को लगभग सभी को मतलब उसी की बात कर रहे हैं, उनको मंदिर हम हर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, हम हर मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हमारे मंदिरों को जिनको तोड़ के मस्जिद बनाया गया हम मात्र और मात्र उसी की बात कर रहे हैं और उसी को लेने की बात कर रहे हैं। जो इन्होंने खरीद किया, सही तरीके से इस मस्जिद को बनाया है, उसकी बात हम कतई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मामले किस तरह से तूल पकड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए शुक्रिया। तो देश भर में लगातार हिंदू मुस्लिम यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसे में हिंदू मुस्लिम के चलते मंदिर मस्जिद जो मामले हैं ये अब हर जगह देखे जा रहे हैं। चाहे किसी भी राज्य में यहाँ पर उंगली डाल लगा ले तो हर जगह देखा जा रहा है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद, और कई सवाल इसको लेकर खड़े भी हो रहे हैं कि क्या मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, या फिर अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो कोर्ट कब अंकुश लगाएगा या कब इन मामलों की रोकथाम होगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए 5 का प्राइम टाइम में जनतंत्र टीवी में और मैं हूं आपके साथ। धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।